कभी कभी बारिश की शामें अपने साथ कुछ अनकही कहानियाँ ले आती हैं। एक छोटी सी किताबों की दुकान, नर्म रोशनी और दो अनजान लोग जिनकी तकदीरें आज एक दूसरे से टकराने वाली थी। दरवाजे की घंटी बजती है। बाहर होती हल्की सी बारिश की आवाज़ अंदर सुनाई देती है। रिया, 24 साल की शान सचीदा लड़की जो अपनी किताबों और कविताओं की दुनिया में खोई रहती थी। फिर हुई रिया की ज़िंदगी में तारा की एंट्री। 26 साल की आत्मविश्वासी, पीठ पर गिटार लिए हुए, चेहरे पर उदासी लिए हुए शॉप के अंदर आती है। तारा, क्या आपके पास ऐसी कोई किताब है जो बताए कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में यूं ही क्यों आ जाते हैं और फिर जब हमें उनकी आदत हो जाती है फिर छोड़कर चले जाते हैं। रिया तारा को हैरानी भरी नज़रों से देखती है और फिर गहरी सांस लेते हुए कहती है, ऐसी तो कोई किताब नहीं बनी, लेकिन आपको ऐसी किताब क्यों चाहिए? तारा रिया की तरफ देखती है और फिर कहती है, किस्मत ही खराब है। लोग कहते हैं अगर इंसान साथ छोड़ दें तो किताबों का साथ पकड़िए। अब अगर किताबें ही ना बनी हो तो क्या करिए? रिया ये बात सुनकर हंसने लगती है तो तारा कहती है, तुम्हें हंसी सूझ रही है? सही कहते हैं, पराया दुख कोई नहीं समझता। इस पर रिया कहती है, अच्छा जी, तो बताओ तुम्हें क्या दुख है जो इतना उदास हो? तारा कहती है, छोड़ो भी, क्या बताएं, जो हुआ सो हुआ। यह सुनकर रिया फिर से अपनी किताबें पढ़ने में लग जाती है। तभी तारा रिया की तरफ देखती है और फिर रिया जो बुक पढ़ रही होती है उसकी तरफ देखती है और कहती है, वैसे तुम क्या पढ़ रही हो? रिया तारा को आंसर करती है, मैं मेरी फेवरेट बुक पढ़ रही हूँ। तारा कहती है, अच्छा, मैं पढ़ सकती हूँ क्या? तो रिया मुस्कुराते हुए तारा को देखती है और कहती है, हाँ बिल्कुल पढ़ सकती हो। तारा ये सुनकर हंसने लगती है। तभी तारा के पास गिटार देकर रिया पूछती है, ये गिटार बस दिखाने के लिए खरीद रखा है या बजाना भी आता है?